अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस पी के हाजिर हूँ अपनी फर्स्ट वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं किसी दो जेट्स का कंपैरिजन करने वाला नहीं हूँ। मैं आज दो प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन करने वाला हूँ, जो कि पाकिस्तान की तरफ से JF-17 थंडर की शक्ल में है और इंडिया की तरफ से LCA तेजा की तरफ शक्ल में है। ये LCA तेजस क्यों इतना बैकवर्ड है, क्यों इतना फेलियर का शिकार है? हालांकि उसके पास फंड्स ज़्यादा है, वो एक मतलब अमीर कंट्री का एक प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान उससे अगर देखा जाए, अगर अपने हिसाब से पाकिस्तान ठीक है, पाकिस्तान की इस वक्त इकॉनमी भी कमज़ोर है, वीक है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। वजह क्या है? क्या क्या वजह है कि ये ऐसा हुआ है? देखें, LCA तेजस एक मैं समझता हूँ उसके अंदर पाँच छः इसको फेल करने वाली पाँच छः वजूहात हैं। नंबर वन पे आती है गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस ना होना। फ्रेंड्स, जब ये LCA का प्रोजेक्ट शुरू हुआ ना, तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि कोई एक ऑब्जर्विंग कमेटी या किसी किस्म का कोई पैनल होना चाहिए था, जो पूरे प्रोजेक्ट को ऑब्जर्व करे, इसको एनालाइज करे, फिर उसके बाद इसको एनालिसिस करने के बाद हाल जो LCA तेजस का मैन्युफैक्चरर है उसको और इंडियन एयरफोर्स को इनको एक डायरेक्शन में मूव करे, जो कि नहीं हुआ। फिर सेकेंडली जब दूसरी बात आती है, वो इंडियन एयरफोर्स का गैर जिम्मेदार होना। मतलब इंडियन एयरफोर्स इस प्रोजेक्ट को सीरियसली, मेरा जितनी मेरी असेसमेंट है, इतना मेरा तजुर्बा है, तजिया है, मेरे मुताबिक इंडियन एयरफोर्स इसको प्रोजेक्ट को, मेरा ख्याल है, इन्होंने सीरियस ही नहीं लिया। फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ इस प्रोजेक्ट को फेल करने की सबसे बड़ा जो जिम्मेवार है, इसके अंदर जो सबसे बड़ा हाथ है, वो इंडियन एयरफोर्स का है। कैसे? अब देखें, अगर ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, बनाने वाला ठीक है, मैं मानता हूँ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, लेकिन प्रोजेक्ट किसका है? इंडियन एयरफोर्स का। बनाना किसको, प्रोडक्ट किसको चाहिए? इंडियन एयरफोर्स को चाहिए। तो फिर क्यों इंडियन एयरफोर्स इसको एनालाइज नहीं कर रही? डेफिनेटली अब उसका प्रोजेक्ट है, उसको चाहिए वो एक समरी बनाए, वो हाल को दे कि जी हमें ये चाहिए, हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, इससे हमें इतने लिमिटेड टाइम में चाहिए। अब इंडियन एयरफोर्स उसको देती है हाल, ठीक है, हाल के इंजीनियर्स हैं, वो एक टाइमलाइन देते हैं, उसके हिसाब से वो एक जेट मैन्युफैक्चर करके दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है? वो जेट इंडियन एयरफोर्स को पसंद नहीं आता। क्यों? आपने एक रिक्वायरमेंट लिख के दी थी, हाल ने उसको मैन्युफैक्चर किया, बनाया, उसको परफॉर्मा दिया, वो उड़ा। उसके बावजूद वो आपकी रिक्वायरमेंट में पूरा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको इतनी समरी उन्होंने वीक दी होती है कि वो मतलब फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं कर रहा होता। फिर वो उनको मॉडर्नाइज़ करने लग जाते हैं, लग जाते हैं। तो इससे नुकसान किसका होता है? इससे होता है वही नुकसान LCA तेजास को। ना इंडियन एयरफोर्स को नुकसान है, ना हाल को प्रॉपर फंडिंग मिल रही है, उनका प्रोजेक्ट चल रहा है, उनके इंजीनियर्स का कोई काम नहीं है इसमें। फेलियर किधर है? इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। वो जो उसको बना के देते हैं जब वो आते हैं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने तकरीबन अभी तक अगर आप देखें, इंडियन एयरफोर्स ने 34 के करीब तेजस मैन्युफैक्चर किए हैं, ठीक है। उसके अंदर टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन 1 जब जिसको कहते हैं, वो जब पहली बार जब हाल ने टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन पेश किया तो वो 2001 में किया, ठीक है। उन्होंने फर्स्ट राइड की, उनको वो पसंद आया, लेकिन वो उस पर नहीं रुके। वो कहते हैं कि हमें इसको और एडवांस करो, हमें और एडवांस करके दो, और एडवांस करके दो। ये चीज़ मैं समझता हूँ इंडियन एयरफोर्स के इस प्रोजेक्ट को ले डूबी है। आपने एक एयर फ्रेम बनाया है, आप उसको बिठाएं, इस पर अपने उसको इंडक्ट करें, उसके ऊपर अपने पायलट्स बिठाएं और उसको फ्लाई करें। क्यों नहीं किया गया? अब पाकिस्तान, मैं समझता हूँ, अब अगर आप मैं दूसरी तरफ शिफ्ट हूँ, पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी प्रोजेक्ट को ऊपर लेके जाने वाली ये चीज़ है। पहले हमारा ब्लॉक 1 बना, उसके अंदर हमने पायलट बिठाए, हमने ये नहीं देखा, हमने देखा एक फ्रेम बन गया है, अब इसको उड़ाओ, इसको इंडक्ट करो, इनको उड़ाओ। हमने वही किया, हमने अपने पायलट्स उस पर बिठाए, फ्रेम बनाया, फ्रेम उड़ाया। इससे फ़ायदा हमें क्या हुआ? हमारा जो जेट है, वो हमारे पास जेट है, आ गया, हमारे पास फ्रेम आ गया, हमने अपने जेट को फ्लाइंग ओवर्स दिए हैं, हमने अपने जो पायलट्स हैं उन पे बिठाए हैं। इससे क्या फ़ायदा हुआ? हमारे जो पायलट्स हैं वो तो ज़ाहिर सी बात है, अगर अब कोई जेट बन जाता है, उसके बाद में जब ब्लॉक बिल्डिंग होती है तो थोड़ी थोड़ी चेंजिंग्स होती है, जैसे वारफेयर सूट हो गया, उसके अंदर वेपनरी हो गई, या इसके अंदर लोडिंग पे लोड कैपेसिटी हो गई, इसी में चेंजेस आती है। पूरा जेट नहीं कभी भी चेंज होता। तो हमने क्या किया? हमने फ्लाइंग ओवर्स दी, हमने अपने पायलट्स को भी ट्रेन किया, साथ साथ ही हमारा जेट भी मॉडर्नाइज होता गया। उसके बाद 2013 में, ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान का JF-17 थंडर है, 2003 में उसने फर्स्ट राइड की। उसके बाद 2007 में उन्होंने उसको इंडक्ट कर लिया, ब्लॉक 1 को। हमारे पायलट्स उसको 2007 से उड़ा रहे हैं। उसके बाद 2013 में हमने उसका ब्लॉक जो 2 है वो भी बना लिया, और वो फिर इंडक्ट भी हो गया।
ज़ाहिर सी बात है, अब इंडक्ट होने के बाद हमारे जो पायलट्स हैं अब उसके ऊपर बैठे, अब हमारे पायलट जो हैं वो तेजस, अगर आप देखें उधर शिफ्ट हो तेजस की तरफ, तेजस के फाइटर पायलट जब अभी उसके अंदर बैठे हैं तो ज़ाहिर सी बात है उनको टैक्टिक्स समझने में, उनको अपने जेट को समझने में टाइम लगेगा, उनको फ्लाइंग ओवर्स नहीं है। अब पाकिस्तान यहाँ पर लीड कर रहा है अपने प्रोजेक्ट को। किस तरह लीड कर रहा है? अब पाकिस्तान के पास जेट्स भी हैं, ब्लॉक 1 तो पहले से इंडक्टेड है, उसके 50 जहाज़ हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पायलट्स भी उन पर ट्रेन है, हमारे स्क्वाड्रन बन चुके हैं। अब सेकेंडली अब उसका बी ब्लॉक आ गया, अब वो मोर एडवांस है, हमारे पायलट्स उसके अंदर बैठेंगे, थोड़ी बहुत जो उसके अंदर बदलाव हुआ है उसके अंदर वो उसके हिसाब से अपने आप को मॉडर्नाइज करेंगे। और फिर क्या है, पाकिस्तान के पास तो पहले से वही जेट है। अब ब्लॉक 1 को भी ब्लॉक 2 के हिसाब से जिस तरह अब वो अपग्रेड हो गया, ब्लॉक 2 बन गया, अब ब्लॉक 1 को भी अब हमारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम अपने एयरफ्रेम को समझते हैं, हम अपने जेट को समझ रहे हैं। अब उसको हमारे ब्लॉक 1 को ब्लॉक 2 के ऊपर कन्वर्ट करने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसी तरह ब्लॉक 2 हमारे पास यूज़ हो रहा है, अब ब्लॉक 3 के ऊपर अब अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो गया। तो इसी तरह एलसीए तेजस को कहाँ ले डूबे है ये चीज़। उन्होंने एक जेट बनाया 2001 में, उनके पास फर्स्ट फ्लाइट करने में जो पहला जेट आया 2001 में उसने फर्स्ट फ्लाइट की। इंडियन एयरफोर्स को चाहिए था उसको इंडक्ट करते, अपने पायलट्स उस पर बैठाते, फ्लाइट ओवर्स देते उनको, उनको उसके हिसाब से ट्रेन करते, फिर साथ साथ पायलट्स भी ट्रेन हो रहे थे, इंडक्ट भी हो रहा था, जेट इंडक्ट भी हो चुका था। उसके बाद जो है ना वो अपने एक प्लेन को लेके उसके ऊपर मॉडर्नाइजेशन करते 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 तो आज उनका जेट मतलब किसी और ही जगह पे होता। वो अब इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ बन चुका था, होना था। जिस तरह पाकिस्तान की स्ट्रेंथ जो है वो JF-17 थंडर है, तो इस तरह इंडियन एयरफोर्स की वो एक स्ट्रेंथ बन जाता। फिर अगर देखें तो इंडियन एयरफोर्स ने उस एलसी तेजस को बना क्यों रहे थे, क्यों? उन्होंने अपने 1960s के दौर से जो उनके पास जहाज़ थे, जो सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन के जहाज़ हैं, उनको तेजस से रिप्लेस करना था, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। आप देखें MiG-21 कितने सारे हैं जो अब भी उड़ रहे हैं, और MiG-27 कितने सारे हैं। तो इन चीज़ों को आपने समझना था। आपने क्या किया इंडियन एयरफोर्स वालों ने, कि उसको बोला जी नहीं, जब वो एक छोटी सी समरी उनको दे दी जाती थी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ना उसको मुकम्मल जो टाइमलाइन दी जाती थी उसमें वो मुकम्मल करके ले आती थी, फिर इंडियन एयरफोर्स को पसंद नहीं आता था, फिर उसको दोबारा, क्योंकि वो ज़माना बदल चुका था, हर अब टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट मूव कर रही है कि हर 2-3 साल बाद टेक्नोलॉजी चेंज हुई होती है। तो उस हिसाब से फिर तेजस को उनको पसंद नहीं आता था, वो कहते थे हमें और एडवांस फाइटर चाहिए, और एडवांस। ये एक खिचड़ी थी जो समझे पकती गई पकती गई पकती गई, एंड में रिजल्ट क्या आया, अभी तक इंडक्ट नहीं हुआ, अगर हुआ भी है तो इतने कम नंबर्स में है कि फ़ायदा कोई नहीं है। तो फिर और JF-17 थंडर पहले एक ब्लॉक हुआ, उस पर हमारे पायलट्स बैठे, वो सक्सेस कर गए, फिर बी ब्लॉक हुआ, सेकंड ब्लॉक हुआ, उसके बाद सेकंड के बाद उसका रिकॉर्ड टाइम है हमने बी ब्लॉक बनाया, वो भी इंडक्ट हो गया। तो इससे हमें फ़ायदा हुआ। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह JF-17 थंडर जो अभी है, अब उसकी ब्लॉक 3 के ऊपर भी काम किया, वो भी इम्प्रूव किया, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव करने के बाद इंजन तक रिप्लेस करके अब वो हमारा ब्लॉक 3 जो है वो सीनियर प्रोडक्शन में आ गया, हमारे पायलट्स ट्रेन है। अब अगर वो ब्लॉक 3 भी आएगा तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझता हूँ इंडियन एयरफोर्स ने तेजस के प्रोजेक्ट को खुद अपने हाथ से डुबोया है। इसमें हाल का भी इंजीनियर्स का भी कोई वो नहीं है, वो उनको जो समरी मिलती थी वो उस हिसाब से उसको मैन्युफैक्चर करके आगे इंडियन एयरफोर्स को दे देते। इंडियन एयरफोर्स उनको रिजेक्ट पे रिजेक्ट करती गई, और ये चीज़ उसको ले डूबी। तो मैं ये समझता हूँ, अब आप क्या समझते हैं मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अब एंड में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें, और मुझे ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ पे बनाऊँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।